हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स आपको न्यू देखने को मिलेंगे और हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। वेस्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन टुडेज सोसाइटी। वेस्ट का मतलब क्या होता है? सिंपली वेस्ट यानी कि अपशिष्ट बोल सकते हो आप, बेकार बोल सकते हो, कचरा बोल सकते हो, कूड़ा बोल सकते हो, ठीक है, या फिर खराब चीज़। तो वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि अपशिष्ट प्रबंधन इज मीन्स है एसेंशियल, मतलब आवश्यक है, इन टुडेज सोसाइटी। इन मीन्स में टुडेज आज की, सोसाइटी मीन्स समाज में। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? अपशिष्ट प्रबंधन या फिर कचरे का प्रबंधन आज के समाज में आवश्यक है। सिंपल इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे। ड्यू टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन द जनरेशन ऑफ वेस्ट इज गेटिंग डबल्ड डे बाय डे। ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, एंड इंक्रीज एक वृद्धि के कारण, इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या, तो जनसंख्या की वृद्धि के कारण, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ड्यू टू के कारण, एंड इंक्रीज वृद्धि के, इन पॉपुलेशन जनसंख्या में वृद्धि के कारण, द जनरेशन ऑफ वेस्ट, जनरेशन का मतलब क्या होता है? पीढ़ी, पर जनरेशन का मतलब उत्पादन भी होता है, ऑफ वेस्ट तो बेकार का उत्पादन या फिर अपशिष्ट का उत्पादन, इज गेटिंग डबल्ड, इज मीन्स है गेटिंग, हो रहा है, गेटिंग मतलब होना, डबल्ड यानी कि दो गुना हो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा, क्योंकि इसके साथ में आईएनजी का यूज हुआ है। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। तो सिंपल कैसे इसको हम रीड करेंगे? जनसंख्या में वृद्धि के कारण दिन पर दिन जो वेस्ट है या फिर बेकार जो चीज़ें हैं उनका दो गुना उत्पादन हो रहा है। मोर ओवर, इसके अलावा द इंक्रीज इन वेस्ट, बेकार चीज का बढ़ोतरी जो है, इज अफेक्टिंग, वो प्रभाव डाल रही है, द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल, बहुत से लोगों के जीवन पर ये प्रभाव डाल रही है। सिंपल इस तरीके से इसको हम रीड करेंगे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, पीपल लिविंग इन स्लम्स आर वेरी क्लोज टू द वेस्ट डिस्पोजल एरियाज। पीपल लिविंग, जो लोग रह रहे हैं, इन स्लम्स, इन स्लम्स यानी कि झुग्गियों में या फिर बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, आर वेरी क्लोज, आर मीन्स है वेरी क्लोज यानी कि बहुत नज़दीक है, टू द वेस्ट डिस्पोजल एरिया, जो अपशिष्ट पदार्थ को डालने का या निपटान करने का जो क्षेत्र होता है, उनके बहुत नज़दीक रह रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कूड़ा घर होता है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि कूड़ा घर है या वहाँ पर कूड़ा डाला जाता है, तो उसके आसपास जो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ बनी होती हैं, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर रह रहे हैं। देयरफॉर, इसीलिए, दे आर प्रोन टू वेरियस डिजीज, दे आर प्रोन, इसीलिए, दे आर वहाँ है, प्रोन का मतलब क्या होता है? प्रोन का मतलब होता है खतरा, टू वेरियस डिजीज, वेरियस यानी कि अलग अलग या विभिन्न बोल सकते हो, या फिर तरह तरह की बोल सकते हो। वेरियस का मतलब होता है भिन्न, ठीक है, भिन्न, अलग अलग, बहुत सारे वर्ड्स को हम हिंदी में इसको यूज करते हैं। डिजीज यानी कि बीमारियों का, इसीलिए बहुत सी बीमारियों का या फिर तरह तरह की बीमारियों का खतरा है। हैंस, इसीलिए, हैंस ये जो वर्ड है मैं आपको सिंपली हर बार बोलती हूँ, देयरफॉर, हैंस हो गया, इन ऑर्डर टू हो गया, कॉन्सिक्वेंटली हो गया, ये जो वर्ड्स है ना, मोर ओवर हो गया, इन सब वर्ड्स को जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर यूज़ करोगे तो आपको आपकी स्पीकिंग जो है वो खुद ब खुद इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। हैंस, इसीलिए, पुटिंग देयर लाइफ्स इन डेंजर, पुटिंग डाल रहे हैं, देयर लाइफ्स उनके जीवन को, इन डेंजर यानी कि खतरे में डाल रहे हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ। इन ऑर्डर टू का मीनिंग क्या हुआ? के क्रम में, ठीक है, मेंटेन बनाए रखने के क्रम में, अ हेल्दी लाइफ एक स्वस्थ जीवन बनाए रखने के क्रम में। अब क्या करा? सिंपली हम लोगों ने, कभी भी कोई भी सेंटेंस होता है, काफ़ी सारे कमेंट्स अभी भी आते हैं कि मैम लंबे सेंटेंस कैसे पढ़े, तो सिंपली जैसे मैंने अभी रीड करा वैसे ही, इन ऑर्डर टू के क्रम में, मेंटेन बनाए रखने के क्रम में, अ हेल्दी लाइफ एक स्वस्थ जीवन बनाए रखने के क्रम में, प्रॉपर हाइजीन उचित स्वच्छता, एंड सैनिटेशन और सफाई और साफ सफाई, आर नेसेसरी, आर मीन्स है नेसेसरी, आवश्यक है। तो प्रॉपर स्वास्थ्य, उचित स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उचित स्वच्छता और साफ सफाई आवश्यक है।
कॉन्सिक्वेंटली इसके फलस्वरूप या फिर परिणाम स्वरूप, दोनों आप बोल सकते हो। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब फलस्वरूप या फिर परिणाम स्वरूप। इट इज़ ओनली पॉसिबल, ये केवल तब संभव है विथ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। ये केवल संभव है, विद मीन्स साथ में, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, उचित जो अपशिष्ट प्रबंधन होता है, ये केवल उसके साथ संभव है। वेस्ट मैनेजमेंट इज द मैनेजिंग ऑफ वेस्ट वाई डिस्पोजल एंड रिसाइकल ऑफ इट। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कोई भी कचरा जो है उसका प्रबंधन, इज मतलब है द मैनेजिंग, उसका प्रबंध करना, ऑफ वेस्ट जो कूड़ा कचरा है उसका, बाय डिस्पोजल एंड रिसाइकल ऑफ इट, उसका निपटान करके यानी कि उसको खत्म करिए एक तरीके से, इसका मतलब ये हो गया। एंड रिसाइकल, और उसका दोबारा से यूज करना। रिसाइकल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को दोबारा से यूज करना, यानी कि पुनरावृत्ति करना उसका, ऑफ इट इसका। मोर ओवर, इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट नीड्स प्रॉपर टेक्निक्स कीपिंग इन माइंड द एनवायरमेंटल सिचुएशंस। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जो कूड़ा कचरा है उसका जो प्रबंधन है, नीड्स उसमें आवश्यकता होती है प्रॉपर टेक्निक्स, उसमें उचित तकनीकी की आवश्यकता होती है। कीपिंग इन माइंड, कीपिंग इन माइंड हम कहते हैं ना कि कीप इन माइंड यानी कि ध्यान में रखना या फिर मन में रखना, तो ध्यान में रखते हुए द एनवायरमेंटल सिचुएशन। एनवायरमेंटल सिचुएशन का मतलब क्या है कि जो हमारा वातावरण है या हमारा जो पर्यावरण है उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमें प्रॉपर उचित जो तकनीक है उनकी आवश्यकता है। नीड्स यानी कि आवश्यकता होना या ज़रूरत होना, जो भी वर्ड आप हिंदी में यूज़ करते हो आप उसके हिसाब से नीड का मीनिंग को याद रखेंगे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, देयर आर वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स बाय विच द वेस्ट डिस्पोजल ऑफ। उदाहरण के लिए, देयर आर वेरियस, बहुत से तरीके हैं, वेरियस मेथड्स बहुत से तरीके हैं, एंड टेक्निक्स और तकनीक हैं, वाई विच जिसके द्वारा, वाई मतलब द्वारा, विच मतलब जिसके द्वारा, द वेस्ट इज डिस्पोजल्ड ऑफ जो हमारा वेस्ट जो कूड़ा कचरा होता है उसका निपटान हो सकता है। सम ऑफ देम आर उनमें से कुछ हैं, आर जैसे कि लैंडफिल्स। लैंडफिल्स मतलब क्या होता है, गड्ढों को भरना। जैसे कि कुछ कुछ टाइप का कूड़ा कचरा ऐसा होता है, कुछ प्लांट्स की जो टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, कुछ प्लास्टिक ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो क्या करते हैं, उसको गर्म करके जो ज़मीन में गड्ढे हो रखे होते हैं वहाँ पे वो कहीं कहीं पर उसको फिल कर देते हैं। रिसाइकलिंग यानी कि जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं या बहुत सारी चीज़ होती है, कुछ गमले बना दिए, पौधे लगा दिए, तो उनका रिसाइकिल कर देना। या फिर कुछ ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो, न्यू पॉलीथीन है उसको आप डस्टबिन के अंदर यूज़ कर लो, इस तरीके से। कंपोजिंग और खाद बनाना, जैसे कि वेस्ट होता है हमारी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, उनसे जो वेस्ट निकलता है उसको हम कंपोजिंग कर सकते हैं, उससे खाद बना सकते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि। फर्दरमोर, इसके अलावा दीज मेथड्स आर मच यूजफुल, ये जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं इन डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट, जो हमारा वेस्ट है, जो बेकार चीज़ें हैं उनका निपटान करने के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। विदाउट कोजिंग एनी हार्म टू द एनवायरमेंट, विदाउट मीन्स के बिना, कोजिंग यानी कि पहुंचाने के बिना, एनी हार्म कोई नुकसान पहुंचाए बिना हमारे एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा वातावरण है आसपास का, उसको कोई नुकसान पहुंचाए बिना ये जो तरीके हैं डिस्पोजिंग के यानी कि कूड़े को निपटाने के या फिर कचरे को निपटाने के, अपशिष्ट को निपटाने के बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ना इनसे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जितना ज़्यादा टॉपिक्स को रीड करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने आप में इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें टॉपिक के बारे में भी पढ़ने को मिल रहा है, हम अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कैसा रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस प्लीज़ बनाएं कि मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। फर्स्ट है हाइजीन, स्वच्छता, सैनिटेशन, साफ सफाई, कंपोजिंग यानी कि खाद बनाना। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है कॉन्सिक्वेंटली, नेक्स्ट है रिसाइकलिंग एंड थर्ड है सिचुएशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं, जो हो सकता है जो मेरे माइंड में नहीं आया हो, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।